am your social science educator. Students, today we are studying one of the most important chapter of 9th standard JCB board, chapter number 8, framing of constitution and its features. So student, you know very well कि घर हो या ऑफिस या देश का कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या छोटा बड़ा कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे 4 या 10 या 5 लोग काम करते हैं, वो ऑफिस बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के नहीं चल सकता। जब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, आपके लिए नया वर्ड तो बिल्कुल नहीं है, बट ये थोड़ा डिटेल्ड में चैप्टर 8 में समझाया गया है आपके स्टैंडर्ड 9 में। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल और लाइव एग्जांपल देके मैं आपको समझाने वाला हूँ। शुरुआत होती है इस चैप्टर की कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन से। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, किस चिड़िया का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सिस्टमेटिक रूल्स का कलेक्शन है जो डिजाइन किया गया है गवर्न फॉर द कंट्री सिटीजन। देश की सरकार को काम करने के लिए, देश को गवर्न करने के लिए, गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और जो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे एक रूल बुक का, एक सिस्टमेटिक रूल बुक का एक डिजाइन फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप बोलोगे सर इसका डेफिनेशन कैसे है? एक लाइन का डेफिनेशन जो मैंने बताया वही, एनी सिस्टमेटिक रूल ऑफ कलेक्शंस डिजाइन्ड टू गवर्न द कंट्रीज रीजन, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, how to write in your exams. Second important topic is the constitution, chapter framing of constitution. It is the importance of constitution. Constitution ना हो तो क्या होगा? Without rule, अगर क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और there is no rule, there is no law, तो स्टूडेंट यहाँ बैठ के 10 मिनट के बाद बंद नहीं होगा, घर जा सकते हैं, कोई उठ के वॉशरूम जा सकता है, there is no rule, कोई रूल ही नहीं है। But yes, अगर एक इंस्टीट्यूशन 50, 100, 200, 500 लोगों के इंस्टीट्यूशन को रूल्स और लॉज की जरूरत होती है ताकि क्योस ना, झगड़े ना, प्रॉपर वर्किंग जो है वो फंक्शनिंग के साथ हो, इसलिए हमारे देश में हर जगह रूल्स की जरूरत होती है, रूल बुक की जरूरत होती है। यही सोच के भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब रामजी आंबेडकर और उनकी पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389 मेंबर्स की टीम ने 2 साल 11 महीने 17 दिन 166 सेशन करके भारत का एक अभूतपूर्व, एक अकल्पनीय, एक अविस्मरणीय ऐसा भारत का संविधान देश के नागरिकों के लिए दिया। 26 जनवरी 1950 जिस दिन को हम रिपब्लिक डे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, वो दिन भारत का संविधान लोगों के लिए आया। Existed the Indian Constitution to people of the country. And today in 2025 we are all the people, we are all the citizens of the country, including the prime minister, president, common people, rich, man, female, male, rural areas, urban areas, everyone want to follow that constitution. Why? क्या है इस देश के यहाँ तो 5 लोगों का परिवार एक साथ बैठता है, एक सोच पे नहीं रुकता है, कोई कुछ सोचता है, कोई और कुछ सोचता है, मगर 140 करोड़ के देश एक संविधान को मानते हैं। तो इस संविधान में कुछ तो ऐसा होगा। पहले तो बात यह है कि जब संविधान बनाने की सोच आई थी, कब आई थी? संविधान बनाने की सोच सबसे पहले आई थी 25 मार्च 1946 को। 1946 को 25 मार्च 1946 को ये सोच रखी गई कि भारत के लिए संविधान बनाना है। ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था, वी आर नॉट लॉन्गर अलाइव इन इंडिया, हम नहीं रहेंगे ज्यादा दिन तक इंडिया में, अब हमें इंडिया को आजादी देनी है। मगर आजादी देना चना ममरा खाने जितना आसान काम नहीं है। तो क्यों मैं कह रहा हूं आजादी देना मतलब रात में ब्रिटिशर्स सोए, सपने में आया कि चलो इंडिया को आजादी देते हैं, और कल उठे और कल बोल दिया, कहीं किसी माइक पे उठा बोल के कि चलो इंडिया कल से आजाद। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मानते हैं। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बड़े लीडर्स को मीटिंग में बुलाया, मीटिंग में बुला के बोला कि आप एक काम करो, क्यों ना 3 मेंबर की कमेटी बना लेते हैं, हम 3 मेंबर्स कमेटी बना लेते हैं। अब ये 3 मेंबर जो कमेटी है, इन्हें क्या काम दिया जाएगा? इन्हें काम दिया जाएगा कि भारत को जो इंडिपेंडेंस देना है, उसके जो उनके जो प्रॉब्लम्स है या उनके जो सॉल्यूशन है, या ढूंढो, सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के सॉल्यूशन ढूंढने का काम दिया कि हम देश को किस तरह से आजादी देंगे।
इंडिपेंडेंस कैसे देंगे। दूसरा काम इनको दिया कि भाई इंडिपेंडेंस तो चलो सॉल्यूशन तो निकल गया, और इतने बड़ा देश है, तब देश की आबादी 35 करोड़ जितनी थी, 35 सीआर, आज देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है लगभग। हमने 1947 से अब तक लगभग ये 80 सालों में इतनी सारी अचीवमेंट तो नहीं कहेंगे, बट इट्स अ फैक्ट, इट्स ओनली ट्रुथ। इंडिया इज टुडेस वन ऑफ द पॉपुलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इतने बड़े देश को चलाना है और एक ही संविधान, एक ही रूल और एक ही लॉ को सबको फॉलो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टास्क एंड डिफिकल्ट टास्क। 25 मार्च 1946 पहला दिन जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लाइक यू आर ऑल सिटिंग हियर, दैट इज आल्सो वन असेंबली, दैट इज नॉट अ हॉल, दिस इज अ क्लास, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट क्लास, ये तो हमारा क्लास है। हाँ, हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे, बट वी आर स्टडीइंग हियर, सो इट्स अ स्टडीइंग क्लास। यहाँ पे हम सब बैठे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला पूरा एक हॉल है, वो आज हमारे भारत देश के दिल्ली शहर में जो पार्लियामेंट हाउस है, जो पुराना पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट हाउस को बेटा कहा जाता है संविधान भवन, जहां देश के 389 लोगों ने बैठ के भारत का, वही मैंने जो पहले कहा, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, अद्भुत ऐसा भारत का संविधान लिखा। ये 389 मेंबर कॉमन पीपल नहीं थे, दे आर नॉट कॉमन पीपल, they are experts about the knowledge, they are experts in the subject, they are coming from the different regions of the country, they are different religions, some of the Hindus, some of the Muslims, some of the Christians, some of the Buddhists, some of the Chinese। सबके लिए संविधान बनाना है तो सबका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करवाया। Everyone want to get participate in the constitution, those who have knowledge, those who have skill, those who are expertise in the knowledge, इन लोगों को एक किया गया और भारत का संविधान बनाया गया। कौन थे ये लोग? पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India, is included in the constituent assembly. Second important person is Sardar Vallabhbhai Patel, he was the first deputy prime minister of India, he is the first home minister of India. Dr. Maulana Abdul Kalam Azad, he was the first education minister of India. Dr. Rajendra Prasad, he was the first president of India. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, he was the first law minister of India. उनके जैसे काफी और भी लोग, ये तो there are the 5 important people to do that, to जिन्होंने अपनी important काम की। इसके सिवाय HP मोदी, फ्रैंकलिन एंथोनी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह, कृष्ण स्वामी अय्यर जैसे 389 मेंबर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कन्हैयालाल मुंशी का नाम मैं नहीं भूल सकता। कन्हैयालाल मुंशी आल्सो द प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा प्रोसेस। 2 years 11 months and 17 days to complete the Indian Constitution draft. There are 166 सेशंस लगे बेटा 2 साल 11 महीने 18 दिन में, तब जाके इंडिया का डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बुक हमारे देश के सामने आया। ऑन विच डेट? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया था। सवाल होगा ना आपका कि सर जिस दिन तैयार हो गया, जैसे अभी खाना बना तो थोड़ी देर के बाद खाएंगे, ऑब्वियस है। तो 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन गया था, मगर वो देश के लोगों के लिए एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950। Why that they choose to exist for the country? Why they choose for the people of India के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए? Why? सवाल होगा क्या था इस दिन में 26 जनवरी 1985? क्यों? 25 जनवरी भी ले सकते थे, 24 जनवरी भी हो सकता था। इसका जवाब आपको ढूंढना है। ये डेट ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसका जवाब आपको ढूंढना है। कमेंट में मुझे आंसर लिख के भेजना। Why that date is only 26 जनवरी was the date to कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए वो फिक्स किया गया। सो
लास्ट में स्टूडेंट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या देता है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, स्टेट पॉलिसी डिसाइड करता है, सत्यमेव जयते नाम का स्लोगन देता है, 4 लाइंस देता है, द 4 लाइंस आर द 4 डायरेक्शंस, दैट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ द कंट्री। हमारा देश का संविधान हमें हमारा राष्ट्रगीत देता है, हमारा राष्ट्रगान देता है, वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक जय जय भारत। ये देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का डिटेल संविधान, जिसमें टोटल 295 आर्टिकल्स थे, जो टोटल 8 अपेंडेंसेस से बना था। उसमें फिर चेंजेस आए, नए नए अमेंडमेंट्स आए। जैसे आज मेरे दादा जो कपड़े पहनते थे धोती कुर्ता, मैं पहन के नहीं आया यहाँ पे ना, चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द टाइम, द पीपल हैज टू चेंज। आप जो गर्ल्स है वो आप कोई वो घाघरा चोला पहन के नहीं आए यहाँ पे, या पुराना जो ड्रेसिंग सेंस था लड़कियों का वो पहन के नहीं। टाइम चेंज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए, 395 आर्टिकल्स, 9 अपेंडेंसेस। आज कॉन्स्टिट्यूशन में और भी चेंजेस आए। नाउ दैट टाइम अभी का आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं, जितना दिया है मतलब अभी मैंने आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस, उसका फ्रेमवर्क और उसके फ्रेमिंग के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।